नमस्कार। आज मैं औशान माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स में जय औशान माता लिखना ना भूलें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। एक राजा रानी थे, तो उनकी एक बेटी थी, एक बेटा था। राजा साहब बहुत ही अच्छे थे, अपनी प्रजा का बड़ा ही ख्याल रखते थे, मगर उनकी बहुत जल्द ही मृत्यु हो गई। दोनों बच्चे छोटे थे, तो रानी साहिबा राजपाट नहीं संभाल पाईं और उनका राजपाट सब हड़प हो गया। रानी गरीब हो गईं, गरीबी से रहने लगीं। मगर रानी ने अपनी बेटी का विवाह एक अमीर खानदान में करवाया और अपने बेटे के साथ गरीबी से रहती थीं। एक बार बेटी को जब बेटा हुआ तो बेटी ने अपनी माँ को और भाई को बुलाया, तो रानी ने कहा, हम लोग तो इतने गरीब हैं, हम तो जा नहीं पाएंगे, जाओ बेटा तुम ही चले जाओ। बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाना नहीं खाया है, दीदी के यहाँ अच्छा खाना बनेगा और वहाँ खाना। तो बेटा बड़ी खुशी से अपनी बहन के ससुराल चला गया। मगर जब वहाँ बहन की ससुराल पहुँचा तो बहन को बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि भाई कुछ अच्छी हालत में नहीं था। इसीलिए उसने अपने भाई ना ही अच्छे से बात की, ना ही कुछ खाने पीने को दिया। वो चुपचाप एक कोने में बैठा रहा। जब रात हुई तो बहन के पति ने कहा कि तुमने अपने भाई को खाना वाना दिया कि नहीं। तो उसने सोचा कि मैंने तो कुछ दिया नहीं, अपने पति को बताऊंगी तो क्या सोचेंगे। तो उसने कहा कि खाया ही होगा। तो पति ने कहा, कैसी बहन हो, तुम्हारे घर आया है और तुमने खाना नहीं दिया, कह रही हो खाया ही होगा। जब दिया नहीं तो कैसे खाया होगा, चलो जाओ उसको भी खाना वाना दो। तो जब वो अपने रसोई घर में आई तो देखा वहाँ कुछ था ही नहीं खाने के लिए। बहुत परेशान हुई। उन्होंने कहा, अब क्या करें, कुछ तो इनको खाने को दे दें। तो अपने भाई से कहने लगी, भैया सिकरन पियोगे। तो भाई बहुत भूखा था, उसने कहा, लाओ सिकरन ही पी लें। तो उन्होंने उनको सिकरन दे दिया और वो पी करके सो गया। दूसरे दिन सुबह हुई तो भाई ने बहन से कहा कि दीदी अब मैं घर जाऊंगा। तो बहन ने कहा, ठीक है जाओ। वो चला आया, रास्ते में देखा एक पेड़ के नीचे औशान माता की पूजा हो रही थी। तो भाई बहुत भूखा था, उसने सोचा जब मैं यहाँ बैठा रहूँगा तो शायद मुझे कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद मिल जाए। तो पेड़ के नीचे वहीं वो भी बैठ गया। और जब कथा समाप्त हुई, जब औरतों ने अपना पूजा पाठ कर लिया, प्रसाद खा के और थोड़ा प्रसाद लेकर के जब जाने लगी तो देखा ये लड़का बैठा हुआ है। तो सबने थोड़ा थोड़ा सा लैया चना गुड़ उस लड़के को दिया। वो बहुत खुश हुआ और उसने खा लिया और औशान माता से कहा, हे औशान माता, हमारे भी धन देना, हमारे भी सब कुछ हो जाए, हमारी इस गरीबी को दूर करो। औशान माता ने उसकी सुन ली और वो वहाँ से आया। माता की कृपा हुई उसके यहाँ भी अन्न धन की कोई कमी नहीं रही, वो भी अच्छे से कमाने लगा। तो एक दिन वो अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, जब मैं दीदी के यहाँ गया था वहाँ से जब हम लौट रहे थे तो हमने औशान माता की पूजा देखी थी और वहीं का प्रसाद खाया, उन्हीं की ये कृपा हुई है हम पर। तो ना हो माँ, आप भी पूजा करवा दो। तो माँ ने कहा, हाँ ज़रूर करवाएंगे। अब तो औशान माता की पूजा माँ ने करवाई तो अपनी बेटी को भी बुलाया। बेटी जब आई तो देखा कि घर में तो बड़ी अमीरी छा गई है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है। तो उसने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो नेक भी लूँगी। तो भाई ने कहा, हाँ हाँ नेक ले लेना। तो भाई को याद आ गया कि जब मैं इनके घर गया था तो मुझे खाने तक को नहीं दिया, पानी नहीं पूछा, और ये मेरे घर आई हैं और मेरा राजपाट देख करके तो इन्हें नेक चाहिए। तो उसने कहा, नेक तो मैं दूंगा। और वो सोनार के यहाँ गया। उसने कहा कि एक बहुत ही सुंदर सी पायल बनाइए, पैसे की कोई बात नहीं है, जितनी वजन जितनी महंगी से महंगी बन जाए बना दीजिए, मगर उसके घुंघरू से जब वो आवाज़ निकले तो ये आवाज़ निकले कि सिकरन पियोगी। तो सोनार ने कहा, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। अब तो खूब अच्छी सी पायल सोनार से बनवाई और घुंघरू लगवाए। घुंघरू वाली पायल जब उसने अपनी बहन को दी तो बहन बहुत खुश हो गई और कहने लगी, अरे भैया इतनी अच्छी पायल लेकर के आए हो। तो भाई ने कहा, पहन के दिखाओ। तो जैसे ही उसने पहनी और पहन के जैसे ही चली तो उसमें से निकला, सिकरन पियोगी, सिकरन पियोगे, सिकरन पियोगे। तो बहन को समझ में आ गया कि भाई तो बदला ले रहा है और मैंने उसको बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने अपने भाई के साथ बहुत गलत किया था और मेरे भाई ने तो देखो मुझे पायल भी दी और अपना बदला भी ले लिया।
बहुत दुखी हो गई, मगर जिधर जाती थी उनकी पायल इतनी खूबसूरत थी कि कोई बड़ाई करे बिना रह नहीं पाता था। मगर सब लोग पूछें, भाई ये तुम चलती हो तो तुम्हारी पायल के घुंघरू से ये सिकरन पियोगे क्या निकल रहा है? तो वो कहें पता नहीं ऐसा क्या है। एक दिन उनकी माँ ने पूछा कि बेटी ये पायल से सिकरन पियोगे क्यों निकलता है? क्या तुम कैसे चलती हो? पैर रगड़ के चलती हो, कैसे चलती हो? मगर ये सिकरन पियोगे ये क्या हो रहा? तो वो रोने लगी और उसको बड़ा अफसोस हुआ। उसने अपनी माँ से कहा, माँ जब मेरा भाई मेरे घर गया था तो मैंने इसका बड़ा अनादर किया, इसको पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, और जब मेरे पति ने कहा कि इसको भी कुछ खाने पीने को दे दो तो खाना पीना ही नहीं बचा था। तो मैंने भाई से कहा था सिकरन पियोगे, और उसने कहा हाँ पिएंगे, और मैंने उसको सिकरन दिया था, तभी से ये सब कुछ हो गया है। तो माँ ने कहा, अरे जाओ, तुमने अपने भाई की भी इज्जत नहीं की। माँ ने भी कुछ भला बुरा कहा तो उनको बहुत अफसोस हुआ बहन को, और बहन ने कहा कि हे अवसान माता सब कुछ ठीक कर दो, हम भी आपकी पूजा करेंगे। तो अवसान माता की कृपा हुई और भाई बहन में प्यार हो गया, प्यार बढ़ गया। भाई तो वैसे भी प्यार करता था, मगर जो बहन के मन में अमीरी का घमंड था वो ख़त्म हो गया और सब लोग अच्छे से रहने लगे। तो जिस तरह से अवसान माता ने घमंडी बहन का मन साफ किया और एक गरीब भाई को धन दौलत दे करके उसकी ज़िंदगी सुधारी, उसी तरह से कथा सुनने वाले हमारे सभी भाई बहन के जो भी कष्ट हों माता रानी हर लें। एक बार प्रेम से बोलें अवसान माता की जय, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में जय अवसान माता लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।